हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुन कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं बाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूदश्च प्रणमामि पुनः पुनः। शशांकशेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर। गोस्पदीकृतवारिशं स्कीकृतराक्षसं रायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजः। चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टरम् एकैकमक्षरं कंसं महापातकनाशनम्। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए कथा कहाँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरित मानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतवान भगवान भोलेनाथ को साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सभी भक्तजन संतजन माताएं बहन बच्चे सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जग पाऊँ। किस धुन में तू बैठा बावरे किस धुन में मस्ताना।
धुन में तुम बैठा बाबरे, किस धुन में मस्ताना है। सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जाए, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में तुम, अरे क्या लेकर आया था जग में, क्या तू लेकर जाएगा। क्या लेकर आया जग में, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। हर किस धुन में तू बैठा बाबरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर फिर नहीं आना है। वाले जाग जा, सारे मुसाफिर खाना है। किस धुन में तुम्हें चलोगे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, सारे मुसाफिर खाना है। लखन जी ने निषाद राज को समझाया, भगवान राम जी भगवान हैं, ब्रह्म हैं, उनके बारे में व्यर्थ चिंता मत करो। ऐसे बातें करते करते सवेरा हो गया। भगवान जागे नींद से और लखन को कहा, लखन से कहकर बड़ का दूध मंगवाया और जटाएं बनाई दोनों ने। सुमंत्र ये सब देख के दुखी हो गए और सामने आके कहने लगे हाथ जोड़ के, सुमंत्र राम को देखो, सुमंत्र और दशरथ एक उम्र के हैं, ठीक। तो राघव नाम से बुलाते थे। कभी ये नहीं समझते थे कि भाई ये राजा का लड़का है, राघव नाम से। पहली दफा नाथ कह के बुलाया, नाथ कहे वस को सर्वनाथ। राम जी को कह रहे, हे नाथ, महाराज दशरथ ने मुझे कुछ कहा है। क्या कहा है? ले रथ जाओ राम के साथ, रथ लेकर और इनको लेके जाओ। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल
संकोच निमेर। सीताराम और लखन को वापस ले आना, ऐसा मुझे कहा है। राम कहने लगे सुमंत्र को चाचा के तौर पर लगते हैं तो मंत्री, दशरथ महाराज के मंत्री हैं, सलाहकार है। राम ने सुमंत्र ने चरणों में गिर गए, ऐसा कह के रोने लगे। उठाया और समझाया, हे तात, आपने तो धर्म को अच्छी तरह देखा है, मैं आपको धर्म के बारे में क्या बताऊं। आप धर्म को अच्छी तरह देख चुके हैं। मुझे वो धर्म ऐसे ही मिल रहा है। अगर मैं इस धर्म को अब छोड़ दूंगा तो मेरा तीनों लोकों में अपयश होगा। धर्म क्या है? राम जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं दूसरा। आगम निगम पुराण बखान। वेद शास्त्र पुराण ऐसा कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। मुझे वो धर्म ऐसे मिल रहा है और इसका मैं पालन नहीं करूंगा तो मेरा तो तीनों लोकों में भी कल्याण नहीं होगा, अपयश होगा। उदाहरण दिया, राजा हरिश्चंद्र, राजा रंतिदेव, शिबी, ऋषि दधीचि धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, पिताजी से कह देना मेरी चिंता ना करें। लखन ने यहाँ कुछ गलत कहा पिता के बारे में, कड़वे शब्द कहे लखन ने। राम जी ने चुप करवाया और सुमंत्र को कहा, आप लखन के वचनों के बारे में पिता से जिक्र मत करना, शपथ खिलाई मेरी, ऐसा कहा। राम जी ने अपनी शपथ खिलाई, लखन ने जो कुछ कहा वो पिता को आपने नहीं बताना। कुछ कड़वा बोल दिया लखन ने पिता के बारे में। सुमंत्र कहने लगा, महाराज ने ये भी कहा है, अगर कभी कदाचित राम जी ना आए, धर्म पे धर्म की धुरी है, वो धर्म के हिसाब से चलते हैं, ना भी आए तो सीता को ले आना, ऐसा भी कहा है। अब आप सीता को समझाएं। राम यहाँ सीता को फिर समझाते हैं। अयोध्या में भी समझाया था, वहां भी नहीं मानी, यहाँ फिर समझाया, जाओ जाओ। लेकिन सीता जो है नहीं मानती। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, आप साथ में, मेरे देवर प्यारे देवर साथ में, वीर धुरीन धरे धनुबाथ। आप जैसे भी, लखन जैसे भी धनुष बांध लिए मेरे साथ, मुझे किस बात का डर। सीता भी कहने लगी, मेरी ओर से भी मेरे ससुर को कह देना चिंता ना करेंगे। मैं वन में सुखी हूं, कोई चिंता करेगी।
इस तरह जो है राम ने सुमंत्र को समझाया और सुमंत्र सोचने लगे उनके सामने मेरी क्या चलेगी। मेटी न जाई राम रजाई, राम की आज्ञा को कौन मिटा सकता है, किसकी हिम्मत है। सुमंत्र को कहा जाए, घोड़े चल नहीं रहे आगे, घोड़े आगे चल ही नहीं रहे, हिन हिना रहे हैं राम जी की तरफ देखकर। जिसके वियोग से, जिससे दूर होके पशुओं का ये हाल है, बाकी का क्या हाल होगा। घोड़े वापस चलने को तैयार नहीं। बर बस राम सुमंत्र पठाए, राम जी ने बरबस सुमंत्र को भेजा। बरबस माने जबरदस्ती, या वरदान के बस। वरदान क्या था कि हमने तो यहाँ रहना है, ऐसे वापस नहीं जा सकते। आप सुरसरी तीर आप तब आए, और आप तीनों गंगा के किनारे आए। गंगा के किनारे कलबेला भगत इंतजार कर रहा है। राम जी का नाम है केवट। केवट तो एक जाति है, इसका कोई नाम नहीं, केवट से बुलाते हैं। रामायण में केवट का कोई नाम नहीं आता, केवल केवट बोलते हैं। अलबेला भगत है, भगवान का वहां खड़ा है, और जिस तरफ से भगवान आ रहे हैं उस तरफ पीठ करके खड़ा है। गंगा के किनारे खड़ा है। भगवान जैसे ही आए, पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ी, और देखा एक आदमी खड़ा है नाव के पास, उसको बुलाया। केवट प्रसंग, बड़ा मधुर प्रसंग, रामायण का सबसे अच्छा प्रसंग भगत के हिसाब से। भगत भगवान को अपने हिसाब से चलाते हैं। राम ने नाव को बुलाया, मांगी नाव, मांगी, जो दुनिया को देता है वो मांगने लगा। मांगी नावन केवट आना, भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। उस तरफ देख भी नहीं रहा, कोई आवाज आ रही है उसका भी कोई भान नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहा। मांगी नावन केवट आना, जो दुनिया को देते हैं, देने वाला कौन, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो वही है, लेकिन वो मांग रहा है। केवट आता नहीं। लखन कहने लगे, भाई साहब ये कैसा आदमी, आप जिसको बुलाए वो आए ना। आपके भगत अच्छे हैं अजी, जो आपके न माने हो आपके भगत,
लखन ने मार दी बात। कैसे? राम कहने लगे, कैसे कह रहे हो? बुलाए से कहना, देखो ये, और एक उधर खड़ा पीछे, एक को जाने के लिए कहा था, जाता नहीं, वो खड़ा अड़ा खड़ा, जा ही नहीं रहा। एक को आने के लिए कह रहे, आता ही। जो आपकी बिना माने वो आपके भगत, आपके भगत अलबेले हैं। अब राम तो बात तो मार गए लखन, राम तो राम है। बोले, लखन जिसकी सुबह सुबह भौनी खराब हो जाए ना, तो ऐसा कहते हैं पूरा दिन खराब ही जाता है। ऐसा है। मेरी भी भौनी खराब हो गई थी। कैसे? पिताजी ने मेरे को वनवास दिया, तुम्हें तो नहीं दिया, तुमको मना भी किया था, मत चलो यहीं रहो, तुम माने नहीं। सीता को भी कोई वनवास का चक्कर नहीं था, इनको भी खूब मनाया मैंने, ये भी नहीं माने। मैंने सोचा उसी समय की गड़बड़ है। शुरुआत में ही ऐसे मिल गए था, बाद में भी ऐसे मिलेंगे। केवट आता नहीं है, क्या कहता है? कह ही तुम्हारे मरम में जाना, कह ही तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। लखन हंसने लगे, अरे ये अब 2 मिनट पहले मिला है ये, और इसको राम जी का मरम पता लग गया। यहाँ उम्र हो गई इतनी ही रहते साथ, मुझे आज तक राम के मरम का नहीं पता लगा। जिसका मरम ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, उसका मरम ये केवट अनपढ़ गवार गांव वाला ये कहता, मैं आपका मरम जानता। क्या मरम जानते हो? चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनी मुरी कछु एही, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहनते नहीं काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाई, बाट पर मोरी नाई। आपके चरणों में ना, जो चरणों की रज है ना, कि चरण कमलों की रज, वो ऐसी कुछ जड़ी बूटी है, छूने से ना नारी बन जाती है। जिसको भी छू दे वो नारी बन जाए। लगन कहने लगे, ये हर बार नहीं होता, वो हो गया एक समय, हर बार थोड़ी होता। उसके बाद तो पता नहीं कितने पत्थर छुए हैं राम ने, वो तो नारी ना बने। हे ही प्रतिपाल सब परिवार, नहीं जानहु कछु और कबार,
जो प्रभु पार अवश्य गाते हूँ, जो प्रभु पार अवश्य गाते हूँ, मोहि पद पदों में पखारण करूँ, मोहि पद पदों में पखारण करूँ। मेरी नाव लकड़ी की है, पत्थर को छू दिया था अपने के चरण ने तो नारी हो गई थी, वो भी ब्राह्मण की। मेरी नाव तो लकड़ी की है और भी कोमल है, पत्थर से भी कोमल, पानी में भीगी रहती है और ज्यादा कोमल। इसको तो आप छोटी सी उंगली लगा दो तभी नारी बन जाएगी, पैर की जरूरत ही नहीं है। इसी से मैं पूरा परिवार पालता हूँ, नाव चला चला के, और कुछ तो मैं जानता भी नहीं। मेरी नाव जो है एक मुनि की नारी बन जाएगी और मेरा धंधा ठप हो जाएगा। एक पत्नी तो पहले से ही है, उसी का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। दूसरी ओर आ जाएगी, वो भी ब्राह्मण की आ जाएगी। ब्राह्मण की तो बहुत कुछ चाहिए, अलग से कहीं अलग चाहिए मुझे कमरा, इनके साथ नहीं रहे। ब्राह्मण के जो बड़े नियम कार्य होते हैं, इतना सब कहाँ से लेके आऊंगा मैं। इसीलिए अगर मेरी नाव में जाना चाहते हो तो पैर डुबा लो, पैर पखार लो, पखरवाने की बात कहो। अब पैर पखार के बट आप कहो अपने मुंह से, मुझे कोई गर्ज नहीं है, आपने अगर पार जाना है तो पैर पखारूंगा तब नाम रहे। अच्छा, ये केवट इसकी पिछली रात की थोड़ी कहानी बता देता हूँ। रात को ये ड्यूटी पे था, निषाद ने सबको लगा रखा था। इस केवट की ड्यूटी थी जहाँ लखन निषाद को समझा रहे थे, उसे वहीं पास में थे। ठीक है, लखन की और निषाद की पूरी बात इसने सुनी रात में, और ये भी सुना राम ब्रह्म है, भगवान है, ये बात सुनी केवट ने। और तभी जो है दिमाग बदल गया केवट का, बोला अच्छा इनको पार जाना है और मैं उतारूंगा पार, ऐसा मौका दोबारा नहीं दूंगा। मैं भगवान को पार, ये तो दुनिया को पार लगाते, मैं आज भगवान को पार लगा। ड्यूटी करके सीधा जब सुबह ड्यूटी खत्म हुई और सीधा निषाद राज के पास प्रणाम जाके किया, भगवान हाँ बोलो केवट क्या बात। मेरा ना वो वरदान है आपके पास, पहले का कोई वरदान पड़ा है? बोला मैं समय आएगा जब मांग लूंगा, कोई बात नहीं। बोला आज मेरा वरदान दे। बोला मांग तू, आज तो मैं खुश हुए कि तू दो मांग चला, जैसे दशरथ ने कही दो के चार मांग, के कही नहीं तो दो ही मांगे, चार नहीं मांगे। लेकिन यहाँ केवट ने एक के दो मांगे, दो की कही दो ही मांग लिए। क्या वरदान मांगा? बोला महाराज एक तो बात, एक वरदान तो ये दो कि मेरी नाव के सिवाय कोई, मतलब नाव तो रहेंगी कोई बात नहीं, कोई वहां केवट और मेरे सिवाय कोई होगा नहीं नाव चलाने वाला, केवल मैं। बोला ठीक कोई बात नहीं, ये तो कोई बड़ी बात है, सबको मना कर देता हूँ, कोई नहीं जाएगा, केवल तुम रहोगे वहां। ठीक है, और दूसरा दूसरा ऐसा करो, आप तो साथ हो गई वहां, हाँ मैं तो रहूंगा, मैं भगवान से बात करूंगा, ठीक है, और मैं कुछ ऐसी वैसी बात करूँ तो आप मुझे धमकाओगे नहीं, चुपचाप देखते रहना तमाशा। बोला ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा, जब भगवान को कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, दोनों वरदान ले लिए जिसने रात में ही। और सुबह सुबह आ गया था सबसे पहले, और किसी को आना ही नहीं था, अकेले। ये सब रात को हो चुका है।
इसलिए वहां और कोई केवट था ही नहीं, अकेला ही हो और यो ही आवा है ना। ऐसी कंडीशन लगा दी, पैर धुलवाओ। भगवान जो है इतना सब कुछ, केवट ने कहा भगवान चुप है, कुछ बोलते ही नहीं, सुन रहे हैं केवट की, केवट बोले जा रहे हैं। केवट ने सोची क्या चक्कर है, इतना कुछ मैं बोल रहा हूँ ये बोलते ही नहीं। केवट ने देखा भगवान के पास तो कुछ लगता ही नहीं, जेब वेब है नहीं, कुछ है ही नहीं देने के लिए, पार उतारने के लिए फीस लगेगी, भाड़ा किराया लगेगा, मुझे लगता है इनको संकोच है, कुछ देने का किराया वाला तो है नहीं, इसलिए कुछ कहते नहीं। केवट बोला महाराज आपको ना मैं फ्री करता हूँ, संकोच त्यागो, चिंता मत करो। क्या करोगे? पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ न कछु उतराई चहु। कोई उतराई नहीं, फ्री। चलो ये चिंता आपकी दूर कर दी, आप चिंता पड़े हुए लगता है, तो इसको देंगे क्या? कोई उतराई नहीं लेनी, कमल आपके चरण कमल धोऊंगा, नाव में बिठाऊंगा और पार ले जाऊंगा, कोई उतराई नहीं लेनी। ऐसे झूठ नहीं बोल रहा। मोहि राम रावुरी आन दशरथ सफत, सब साची कहूं। सब सच कह रहा हूं। क्या? आपकी कसम खाता हूं, दशरथ महाराज की शपथ लेता हूं। अच्छा बड़ा अजीब है केवट, हर कोई अपने उसकी कसम खाता है, माँ की, पिता की, किसकी की, है ना, अपनों की ना खाता। बोलता राम आपकी कसम, आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूं सच्ची, उतरा ही नहीं लूंगा। लखन से निरागा ये अच्छा आदमी है, और बाण निकाला। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, जब से बोले जा रहा उल्टा पुल्टा? अपने पिता की कसम क्यों नहीं खाता, तुम्हारे पिता की कसम क्यों खाता है? अच्छा केवट भी ऐसा ढीठ डरा ही नहीं, लखन बाणता रहे, केवट टस से मस नहीं। बरु मार तीर लखन, बरु तीर मारहूं लखन पे। बेशक तीर मारो तुम लखन, क्यों? कोई डर नहीं था ना, क्या होगा? तीर मारोगे मेरे को, गंगा के किनारे पड़ा, धड़ाम गंगा में जाऊंगा। लोग तो एक चम्मच के चक्कर में, एक ही चम्मच मिलता है मुंह में डालने की, यहाँ तो पूरी गंगा में पूरा शरीर, गंगा के किनारे, गंगा में गिर के प्राण त्यागूंगा, भगवान के दर्शन करते करते त्यागूंगा। और भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, दया आएगी, मेरा क्रियाक्रम सब अपने हाथों से करेंगे। फिर देखेंगे अरे ये तो गरीब है, इसके बच्चे बच्चे कैसे क्या होगा, उनका भी इंतजाम सारा करेंगे। मारो तीर। लखन ने तीर वापस रख लिया। मैं तो बड़ा ज्ञानी आदमी, कितना हिसाब किताब लगा रहा है ये, है? मैं तो इसको पागल समझता था, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है, इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब लगा रहा है। लखन ने वापस तीर रख लिया। केवट कहने लगा जब तक पैर नहीं पखारूंगा तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हम। हे तुलसीदास के नाथ, जब तक पैर नहीं धो लूंगा पार नहीं उतारूंगा। अब मर्जी तुम्हारी, मेरी नाव से अगर जाना है तो पैर धुलवाने पड़ेंगे। हाँ अगर मेरी नाव से नहीं जाना चाहते तो मुझे वो रास्ता भी पता है, मैं तो यहाँ का हर चीज को जानता हूँ। और रास्ता क्या है? बाबा कवितावली में लिखते हैं, यहाँ मानस में नहीं लिखा,
कवितावली एक दूसरा अलग से अलग ग्रंथ है बाबा का, उसमें लिखा, एही घाट थे थोड़ी दूर अहे, कटिलो जल था दिखावे जो। इस घाट से थोड़ी दूर ना कमर तक पानी है, वहां से रास्ता दिखा दूंगा, पैदल निकल जाना। परस पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाइयो जो। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जिया जो। बर मारे मोही बिना पग धोए, अब नाथ न नाव चढ़ाइया जो। थोड़ी सी आगे ना जाके, इस घाट से थोड़ी दूर आगे कमर तक का पानी है। अगर आप अपने चरण कमल नहीं धुलवाना चाहते तो वहां से निकल जाओ पैदल, लेकिन मेरी नाव में बैठना है तो पैर पखाड़वाने पड़ेंगे, पैर धुलवाने पड़ेंगे, ये कंडीशन लगा दी। अब भगवान ने ये सब सुना, ये सब सुना, भगवान जो है ठाका मार गया से, सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट के अटपटे वचन सुन के, प्रेम के वचन अटपटे होते हैं। वहां आगे की बात पीछे, पीछे की बात आगे, ऐसे बोल, प्रेम में ना अटपटा बोला जाता है, हिसाब किताब नहीं होता क्या बोल रहा है कब बोल रहा है। केवट के अटपटे बयान सुनकर, वचन सुन के भगवान खिलखिला गया, चित ही जान की लखन तन, जानकी और लखन की तरफ देख के भगवान खूब हंसे। क्यों जानकी और लखन की तरफ क्यों देखे? इसलिए देखे, सुनो तुम दोनों यहां हो, तुम एक एक पैर के लिए झगड़ा करते हो, मैं ये चरण की सेवा मैं करूंगा, इस चरण की सेवा मैं करूंगी, तुम झगड़ते रहते हो। ये केवट दोनों चरणों को मानेगा नहीं, तुम तो एक के लिए लड़ते रहते हो, दोनों फ्री में, कुछ देना लेना कुछ नहीं, फ्री में होगा। सीता माता भी केवट की तरफ हो गई। राम जी ने कुछ दिन जब से ये हुआ उत्पात अयोध्या में, राम जी थोड़ा मायूस थे, पिताजी की वजह से भी, माताओं की वजह से भी हंसे नहीं थे अभी तक कई दिन से। आज जब केवट ने भगवान को ये कह के हंसाया तो केवट के साथ हो गई, वाह केवट मजा आ गया, तूने तो आज पूरा काम कर दिया, जो हम नहीं कर पा रहे थे इतने दिन से, तूने थोड़ी देर में कर दिया, हंसा दिया। भगवान हंसे और बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, मुस्कुरा के बोले, सोई करू जेहि तब नाव न जाई, वही करो तुम केवट जिससे तुम्हारी नाव बची रहे, कोई नाव को दिक्कत ना हो तुम्हारी, वही करो, कोई दिक्कत नहीं, करो क्या करना चाहते। केवट बोला ऐसे नहीं, गोल मोड़ बात मत करो, सीधी बात करो, क्या करना है। सोई का क्या मतलब, आप बताओ ऐसे ये करो, सोई साई कुछ नहीं, मुझे सीधा बात, सीधी बात बताओ कि ऐसे करके
भगत अट गया, भगत के आगे तो भगवान मजबूर हो जाते हैं। तो भगवान को कहना पड़ा, बेगी आनो जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पार। ठीक है, जल्दी जल लेके आओ और मेरे पैर पर। हाँ बोला, ये बात हुई है, और जल्दी पार उतार, बहुत देर हो गई, जल्दी करो। केवट खुश और चल पड़ा अपने घर की तरफ से। लखन बोला, अरे तू कहाँ जा रहा है? अभी तक तो पैर पखारो कर रहा था, अब भगवान ने कह दिया तू चल पड़ा अपने घर की तरफ, ये क्या तरीका हुआ है? अभी तक तो कह रहा पैर पखारने को, पैर जब कह दिया तो तू चल पड़ा, अब पैर नहीं पखारता, तू अच्छा अजीब आदमी है। केवट बोला, भाई साहब हम ठीक है, गवार आदमी अनपढ़ है, लेकिन हम जानते हैं कायदे कानून, तो जानते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे। क्या मतलब? पैर पखारने है ना? हाँ, तो पत्नी को बुला के लाऊंगा। क्या मतलब? पखारने के लिए दोनों होने चाहिए, पति पत्नी। अगर ये धोने की कह देते तो मैं अकेला कर देता काम। लखन बोला, बोले भाई साहब आपने ये पखारना क्यों कहा है? धोने कह देते। मुझे क्या पता था तब से पखारो पखारो कर रहा है, मैंने कह दी पखार ले। मुझे मतलब पता था कि इतना गहरा मतलब निकाल देगा इसका। जल्दी कर जा, तू ले आ, जल्दी लेकर अपनी पत्नी को। और भागा भागा केवट गया। जल्दी तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, भगवान के पैर पखारने आता, मौका मिल, जल्दी से कुछ ले ले, कोई बर्तन वर्तन ले, कुछ है ही नहीं घर में, कोई बर्तन ही नहीं है इतना जिसमें पैर पखार। लकड़ी का कठोता होता है, नाव में से पानी निकालते हैं, लकड़ी का कठोता। बोला ये ले चलो। क्यों? बाई चांस को गलती हो भी गई ना, कठोता है, लड़का बनेगा, कठौती नहीं है ना, लड़का बनेगा, काम में हाथ बटाओगे। समझदार है तो बोला, और कठौता लेकर चल पड़े। हाय, गंगा से जल लिया कठौते में और भगवान के सामने बैठ गए। आओ जी धुलवाओ। एक पैर धुलवाते हैं और उसको रख देते हैं, वहां जमाना वहां तो रेत है, रख दिया। दूसरा पैर रखा उसमें, दूसरा धोया तो पहले का रेत लग गया, फायदा क्या होता है, फिर रेत लग गया। ऐसे कई बार कर दिया। बोला क्या यार, ऐसे तो रेत लगेगा। केवट तू क्या बात करता है, तू धो के फिर यहाँ रेत में रख देता, फिर रेत तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, धो के यहाँ रखवा दिया। एक हाथ तो वैसे एंगेज हो गया, एक हाथ से धोए कैसे? बोला ये बात नहीं बनी, ऐसा करो पैर को जो धो रखा उसको उठाए रख, जो पैर धो दिया उसको उठाओ और दूसरे को मेरे यहाँ रखो कठौते। अब एक पैर से खड़े होने में दिक्कत होती है ना ज़्यादा देर, वो आराम से धोए, पूरा रगड़ रगड़ के धो रहा है, देर समय लगा रहा है, जल्दी कर भाई केवट, क्या है ऐसे थोड़ी कितनी देर तक खड़े रहेंगे, बैलेंस बिगड़ता है। अच्छा बैलेंस बिगड़ रहा है, ऐसा करो यहाँ रखो, सिर पर हाथ रख दो। हाँ, केवट ने अपने सिर पे हाथ, भगवान के सिर पे, भगवान के हाथ केवट के सिर पे, और चरण चरण केवट के हाथों में। ये नज़ारा देख के और देवता हर्षित हो गए, फूल बरसाने लगे, वाह केवट क्या बात, ऐसा तो हमें मौका हमें भी नहीं मिला, देवताओं को भी नहीं, जो तेरे को मिल गया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लैया, अति आनंद है उमगी अनुराग, चरण सरोज है पखारन लागा, बरसी सुमन सुर
सकल सराही। यही समय पुण्य कुंज को नाई। यही समय पुण्य कुंज को नाई। देवताओं ने कुल बरसाया, बड़ा ही पुण्यशाली है केवट, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। केवट ने जो है भगवान के पैर धोए। भगवान कहने लगे भाई अब तो बिठा चल पालता। बोला जी नंबर वाइज, जो पहले आए ना वो पहले जाएंगे। नंबर वाइज, यहाँ तो कोई और है ही नहीं, हमें तो कुछ दूसरा दिखता ही नहीं। हमारे से पहले कौन आ गया यहाँ? बोला आपको नहीं पता। तो हमारे पूर्वज यही काम करते थे, हमें जैसे मैं करता हूँ। और हम यहीं रहते हैं, यहीं रहते रहते हमारे से कुछ पाप भी हो जाते हैं अनजाने अनजाने में। और गंगा के किनारे पाप करता है, वो पाप मिटते नहीं, इसलिए पहले उनको पार करना। वो हमारे बुजुर्ग आत्मा यहीं भटक रही है। ये जो नई गंगा निकली है ना आपके चरणों की, अभी अभी तुरंत, पहले इससे अपने पितरों को पार करो। सबको पहले पितरों को पार किया, और फिर तो सबको, पूरे गांव को ही बुला दिया, सबको चरणामृत बांटा। और फिर बिठाया सीता जी को, राम जी को। गुह, निषाद राज गुह भी साथ में है, और लखन लास्ट में। चारों बैठे और चले। नाव चलाई। केवट जो है नाव चला रहा है और कह रहा है मेरी नैया में सीताराम, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग्य से अवसर आया, बड़े भाग्य से अवसर आया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। मेरे बिगड़े बन गए काम, मेरे बिगड़े बन गए काम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा से आवाज आती है, अरे देख केवट, बड़ा भोला भाला तू, इनको पहचानता क्यों नहीं? इनको पहचान और इनके हवाले कर अपनी नैया, इनके हवाले कर अपनी नैया, ये तो बन जाएंगे खिवैया, तेरा कर देंगे बेड़ा पार, तेरा
कर देंगे बेड़ा पार। गंगा मैया धीरे बहो, तेरी मैया में सीताराम। गंगा मैया धीरे बहो। केवट नाव चला रहा है, गीत गा रहा है। दूसरे किनारे पे जाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर वापस ऐसे चक्कर पे चक्कर लगा, पार नहीं उतारता। लखन बोले, भाई पार क्यों नहीं उतारता तुम, कोई चक्कर कटा रहा है शाम था। केवट बोला, महाराज आपके पिता ने ऐसा कुछ कहा कि 2 साल यहाँ रुकना है, 2 साल वहाँ, 1 साल वहाँ, ऐसा कुछ लिखा है क्या? बोला नहीं। तो बैठे रहो, फिर मैं कुछ किराया ले रहा हूँ, बैठो आराम से, देर हो जाती है रुक जाना, अंधेरा हो जाए ये रुक जाना, दिक्कत क्या है, बैठे रहो। केवट ऐसे भगवान से संवाद करते करते और पितृ पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार। पितृ पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय भूल पार। और भगवान के चरण पखारे, चरणामृत लिया, पितरों को और पूरे परिवार को, पितरों को पार किया और उसके बाद भगवान को गंगा पार करवाया। नाव को रोका, उतरी ठाढ़े भय सुर शरीरेता। कौन कौन? सिय राम गु लखन समेता। किनारे पर रोक दी। पहले सीता जी उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राज उतरे और फिर लखन उतरे और जाके रेत में खड़े हो गए। केवट ने अपनी नाव को ठीक तरह लगाया, बांधा और फिर केवट आया। सबसे बाद में अब केवट बदला बदला है, वो वाला केवट नहीं है जो शुरू में था। केवट जो है जैसे उतरा और आया भगवान के पास और सीधा चरणों में लेट गया। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लेहि उतराई, कहूँ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरण गए अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट उतरे और दंडवत करी।
लखन बोले क्या बात हुई? अकड़ सारी खत्म, बड़ा अकड़ रहा था वहाँ। केवट ने अभी तक प्रणाम नहीं किया था भगवान को। इतनी देर हो गई, केवट अभी तक प्रणाम नहीं किए थे। अब दंडवत करी। लेकिन बोले बस अकड़ खत्म। बोला ऐसी बात नहीं है। तो वहां क्यों नहीं करी? बस बड़ा अकड़ रहा था, तुम पैर धुलवाओ। ऐसे अकड़ अकड़ के बात करता था, मुंह फेर के। बोला वहां तो अकड़ने से काम चला, यहाँ पकड़ने से चलेगा। देखो, जब आप दंडवत करते हैं किसी को, आप कह रहे हैं कि जो आप कहोगे मैं वो मानूंगा। इसका मतलब ये है, दंडवत करने का मतलब आप उसकी बात मानेंगे सब। अगर मैं वहां दंडवत कर देता तो जो कुछ आप कहते मुझे मानना पड़ता, और मैंने मानना नहीं था। मैंने अपनी मनमानी थी वहां, इसलिए मैंने दंडवत नहीं करा उधर। अब तो सब कुछ हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं, अब दंडवत करनी है। वहां तो अकड़ने से चला, और यहाँ पकड़ने से चलेगा। ठीक है भाई। भगवान से कुछ आ गए, संकोच में पड़ गए। दंडवत कर रहा है, इसका मतलब कुछ चाहिए इसको। ये कुछ चाहता है, कुछ पैसा वैसा चाहता होगा। अब राम जी के पास तो कुछ है ही नहीं। सीता माता पिता पति के रुख को देख के सब कुछ जान जाती है। भगवान को अब किस बात की चिंता है, इसलिए अपनी मणि की मुद्रिका उतार के और दे दी राम जी को, और कहने लगी कहूं कृपाल ले ही उतराई। भगवान ने कहा केवट केवट लो, उतराई अपनी। केवट ने, अरे केवट चरहन गहे अकुलाई। केवट जो है दुखी हो गया ऐसी सुन के बात, और भगवान के पैर पकड़ लिए कस के। भगवान क्या बात करते हैं आप, मैं मुद्रिका क्यों लूंगा? ऐसी मुद्रिका में क्या क्यों लूं? बहुत कुछ संत कहते हैं, बड़े भाव निकालते हैं संत लोग। अंगूठी, ये राम नाम की अंगूठी है मेरे, मैं क्यों लूं इसको? और इसको करूंगा भी क्या? राम ने कहा इसको बेच के ना अपना करना गुजारा कुछ दिन। राम नाम लिखा है, राम नाम को बेचा नहीं जाता हमारे यहाँ। राम को थोड़ी बेचते हैं हम। केवट ने मना कर दिया और कहने लगा नाथ आज मोही कहा नहीं पावा, नाथ आज मोही कहा नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र हवा, मिटे दोष दुख दारिद्र हवा। अब कछु नाथ ने चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी, आज
केवट कहते हैं मुझे क्या नहीं मिला आज, सब कुछ तो मिल गया, मेरे सब दोष मिट गए। दोष, 3 दोष होते हैं हमारे यहाँ, पितृ दोष, पितरों का दोष। मैं अपने पितृ दोष से मुक्त हो गया, दुख मिट गया, आने जाने का चक्कर खत्म, अब ना कोई जन्म लेना ना मरना, खत्म। भगवान के दर्शन का फल है ये, दोबारा नहीं आते। तीसरा, दरिद्रता, अब कोई दरिद्रता नहीं रही। दरिद्रता मतलब धन की दरिद्रता नहीं, आपके दर्शन हो गए, दरिद्रता खत्म। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कहना पड़ेगा, सबके बस की बात नहीं है। हम तो लिस्ट लेके जाते हैं मंदिर में या कहीं भी, भगवान के धाम में पूरी लिस्ट होती है, भगवान ये काम करवा दो। केवट कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब बड़ा दिल चाहिए ऐसा कहने के लिए। भगवान सामने खड़े हैं और केवट कहता है कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, सब कुछ मिल गया। हाँ, फिरती बार वापसी में होगा, फिरती बार मोही जो देवा, जो मुझे दोगे सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, उस प्रसाद को मैं अपने सिर पर धर कर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछुके वटले ही। सीता ने और लखन ने भी बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं ले के वट कुछ तो ले तू यार, क्या मना क्यों करता, भगवान दे रहे लेना, लेकिन केवट कुछ नहीं लेता। तो भगवान तो बिना दिए तो जाए कुछ रहते नहीं। भगवान के दर्शन खाली दर्शन नहीं, कुछ देखते भी। अगर आप धन संपत्ति ले लोगे तो पीछा छूट जाएगा भगवान का, ठीक है ले चल मौज ले। केवट ने कोई धन संपत्ति ली नहीं, तो विदा की न करुणा यतन, जो कोई धन संपत्ति नहीं लेता उसको क्या देते हैं भगवान, भक्ति विमल भर दे, उसको अपनी भक्ति दे देते हैं, सबसे कीमती चीज उसको सबसे लास्ट में रखते हैं भगवान छुपा के, कभी ये ना मांग ले। जब कोई कुछ नहीं मांगता, इस संसार की चीजें कोई भी नहीं मांगता, तो भगवान को अपनी भक्ति देनी पड़ती है, जो सबसे अनमोल चीज है भगवान की। सबसे अनमोल भगवान के पास कुछ है तो अपनी भक्ति, वो बड़ी मुश्किल से देते हैं। क्यों? ज्यादातर जीव तो इस संसार की चीज मांगते हैं ना, मेरे बेटे का ब्याह करवा दो, है ना, मेरी बहू का बालक हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, यही तो है आम संसारी जीव की यही मांग है। भक्ति की तरफ तो कोई देखता ही नहीं। लेकिन यहाँ केवट बोलता कुछ नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति देनी पड़ी और कोई चारा ही नहीं था। और भगवान ने जो बोला अब केवट जाओ तुम, हम तो आगे जाएंगे, जाओ तो अपना काम करो, तुम तो गृहस्थी आदमी हो। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण है तुम्हारे। केवट कहता कहाँ जाऊंगा अब जाने की कौन सी जगह रह गई। भगवान ने विदा किया केवट को। कहते हैं ऐसा संत लोग, केवट ने वो नाव दोबारा चलाई नहीं, जिस नाव से भगवान को पार किया वो नाव को उसने ला के किनारे रख दिया और उसकी रोजाना पूजा करते थे।
फिर कभी उस नाव को चलाया नहीं और इंतज़ार करते थे भगवान के आने का। इसी रास्ते से आएंगे, इंतज़ार करते थे। केवट की सब कामनाएं तो पूरी हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, कुछ कमी नहीं, कुछ रहता ही नहीं, कोई कमी नहीं रहती, सारी कमी अपने आप हो जाती, सारा काम अपने आप चलता है। ऐसा केवट भगत, हमने प्रसंग सुना। सबको भगवान के चरणों में प्रेम हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना। आगे भगवान चलेंगे प्रयागराज की तरफ, इससे आगे पैदल यात्रा है भगवान, यहीं तक है। रथ यहीं पे आ गया, उसके बाद आगे पैदल है। वह कथा हम अगले सत्र में सुनेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की।